ज्योति जी, हर किन्हीं के मुद्दे को आपने देख लिया। कांग्रेस अपने आप को यहाँ कहाँ पा रही है? कांग्रेस किस तरीके से अपने मुद्दे को उठाएगी कि जो थोड़ा सा अलग होते हुए दिखेगी पार्टी के तौर पे? देखिए लक्ष्मण जी, कांग्रेस का आप जानते हैं, कांग्रेस के जो मुद्दे होते हैं वो आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वो कांग्रेस के मुद्दे होते हैं। अब आम जनता के मुद्दे क्या हैं इस 2025 के चुनाव में? इस 2025 के चुनाव में जो आम जनता के मुद्दे, आज जो प्रधानमंत्री भागलपुर में हमारे यहाँ आए और आकर जिस तरह से बचकाना बातें किए और जिस तरह से जिनको कुछ पता नहीं हो जगह के बारे में और कोई स्क्रिप्ट दे दिया और उसको पढ़ते चले गए, लोग वहां के हंस रहे थे। लोग वहां के हंस रहे थे जब वो गुंडागर्दी और क्राइम की बात कर रहे थे। आज वो भागलपुर में आए और कल रात में टीएनबी कॉलेज के एक प्रभु नारायण मंडल जी का हत्या हो गया। और आपको बता दें लक्ष्मण जी कि पूरे भागलपुर छावनी बिछी हुई है पुलिसों की और अफसरों के, मंत्रियों की। और किसकी बात करते हैं? हमारे वीआईपी नेता के मंत्री के पिताजी का मर्डर हो जाता है। नवादा में दलितों का घर जला दिया जाता है। सासाराम में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सर फोड़ दिए जाते हैं। तो किस किस जंगल राज की बात करते हैं? पूर्णिया में आपका सोने चांदी का जो दुकान है वो लूट लिया जाता है। खुलेआम बलात्कार हो जाता है। मुजफ्फरपुर में घटनाएं हो जाती है। किस घटना की बात करते हैं ये प्रधानमंत्री जी? ये किस क्राइम की बात करते हैं और किस जंगल राज की बात करते हैं? अब आ जाइए विद्यार्थियों की बात पर, जो एजुकेशन की बात बार बार कर रहे हैं। और जहां तक हमारे हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे पावर प्लांट की, आपको बताते पीर पैंती का क्या स्थिति है। पीरपैंती में अभी तक जो जमीन जिसकी इन्होंने घोषणा की पावर प्लांट की, उस पावर प्लांट का वो मामले अभी हाई कोर्ट में है। वो मामला, कुछ को अधिग्रहण के पैसे मिले हैं, किसी को कम मिले हैं, किसी को ज्यादा मिले हैं। जिसको कम मिले हैं वो कोर्ट में चले गए हैं। अब वो अभी तो ये फैसला ही नहीं हुआ है और उस पर ये झूठ झूठ का साल दर साल। अरे भाई, आप 5 साल पहले थे, उसके भी पहले आप थे, 20-20 सालों से आप शासन कर रहे हैं। सेंटर में भी आपके शासन है और आप इलेक्शन के समय आकर, तेजस्वी जी ने ठीक बोला कि इलेक्शन के समय ये लोग आएंगे और केवल ये योजनाओं का बौछार करेंगे। हम इनसे पूछते हैं एक दो तीन और बातें इनसे। जब पेपर लीक की बात हो रही थी, जब टीचर के जब उनके अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, इस पर क्या क्या है इनका? जब ये बात करते हैं, जब ये बात कर रहे थे कि इनका लाडला नीतीश कुमार, और जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे बिहार के डीएनए के बारे में, वही डीएनए आज लाडला हो गया। जो डीएनए खराब था वो डीएनए लाडला हो गया। क्या पीएम की कुर्सी, पीएम की, एक समय लक्ष्मण जी, पीएम की कुर्सी को बचाने के लिए आप जो सीएम जो पदाधिकारी जो रिटायर गए उससे चलाने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, इनके दिमाग पर चैलेंज करने वाले, इनके स्वास्थ्य पर चैलेंज करने वाले, बताइए प्रधानमंत्री अपने केवल कुर्सी बचाने के लिए उनको लाडला बोलते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? बिहार के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। कुछ बोलना चाहते हैं, विजय शर्मा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा जी के अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। जरा छोटी बोली। आप अपने नेताजी से भी पूछ लीजिए, राहुल गांधी जी या खड़गे जी से। उन्होंने तो बजट को ही बिहार का बजट बता दिया था कि ये तो बिहार का बजट है। जरा उनसे पूछ के आ जाते आप। अब मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखा देता हूँ। 2005 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 8223 रुपए। आज 2023-24 में आके कितनी होगी? 66,828। ये कहां से होगी? आप बताइए। आज उतना बढ़ गई ना। इस पे बात कीजिए। दूसरा मैं आपको बात बताता हूं, राष्ट्रीय औसत आप देखिए उससे भी ज्यादा है, 14.47 आज विकास दर है बिहार की। दूसरा मैं बताता हूं किसानों की बात। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में 3,000 रुपए का खाद का बैग मिलता है, यहां इंडिया में 300 से नीचे मिलता है। 12 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है बजट के द्वारा। किसका बचा? किसानों का बचा। तो आप तथ्य पर बात कीजिए। जवाब ले लीजिएगा सुभाष यादव की। जवाब लूंगा पूछना चाहता हूं, जो वो पत्रकार थे उन्होंने इंटरव्यू लिया बाकायदा, पब्लिक डोमेन में है वो। उन्होंने फिरौती का बताया, किस तरह से एक उद्योग चलता था फिरौती का। भाई उस पर जवाब बोल चुके, बार बार एक ही बात क्या बोल रहे हैं? नहीं, तो ये आप कहते हो ना, बार बार कहते हो, तो आप उस पर तो जवाब देते नहीं।
जवाब उन बातों पे दीजिए ना जो देने लायक है। नहीं, अब विकास की बातें नहीं होती तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ बढ़ती, विकास दर कैसे बढ़ती? आप इनका जवाब दीजिए। लक्ष्मण मैं जी, आपको लक्ष्मण जी, पेपर इन्हीं का करता हूं आंकड़ा दे थोड़ा। दूं। मैं इनको जवाब देता हूं इनको। एक हाँ, एक एक करके दोनों लोग जवाब दीजिए, फिर सतीश जी के पास चलूंगा मैं। अच्छा। शक्ति सिंह जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा ज्योति जी के पास। शक्ति ठीक है। सिंह साहब। नटोरियस, हाँ, नटोरियस गैंग नटोरियस की बात कर रहा है, जिसको नटोरियस मानता था, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने किनारे लगाया, आज उसको एविडेंस मान करके नटोरियस गैंग जो है उसकी महिमा का गुणगान कर रहा है। सवाल नंबर 1, आपके सारे फिरौती कल नालंदा में फिरौती हुए? आप सुनो पहले बात, सुनने की आदत डालो भाई, बोल करके सुनने की आदत डालो। अरे आप सुनो ना, चीफ मिनिस्टर के घर में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, यहां अपराधी बैठे थे और बैठ कर करके अपराधी ने गुंडागर्दी किया वोटिंग के समय में, विधानसभा के समय में घर से निकाले गए। वो भ्रष्टाचारी अपराधी हम पर आरोप लगाएगा? इस तरह के ये बात पर सारे जितने नहीं, अशिष्टता की कोई भी सीमा, राजीव रंजन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, की कोई बात सामने आएगी नहीं। राजीव रंजन जी, ये राबड़ी जी का दौर नहीं। सुनिए, आप कहाँ थे? अरे आप कहाँ थे? आज लालू जी की बात कर रहे हैं, आप कहाँ थे? नहीं, आप कहाँ थे? तो लालू जी, अरे आप कहाँ थे? शक्ति जी, अरे आप कहाँ थे? अब तो नीतीश जी के बाद भी लालू जी के साथ थे, आप तो इधर के बाद में गए, अब तो सत्ता में आने के बाद गए। आप बता रहे नीतीश कुमार जी को हम बढ़िया से न जानते हैं, हम उसी जिला से आते हैं, इनके सारे नटोरियस गैंग को जानता हूँ, सारे नटोरियस गैंग जो बिहार में अपराध की जगह से बिहार को ढकेला, वो सारे बात आपके साथ है। आपने एक अपराधी को छुड़ाने के लिए, सुनिए, शक्ति सिंह साहब एक मिनट राजीव रंजन को सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। एक बार राजीव रंजन जी को सुन लेते हैं, ऐसे दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज जा नहीं पाएगी। राजीव रंजन जी आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, सबसे पहली बात तो कह लीजिए। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा कोई सबूत है शक्ति यादव जी के पास जिससे कहें ये साबित कर पाएंगे कि वह अपराधी था, तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं, नहीं तो इन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अगर जंगल राज कहा तो पटना हाईकोर्ट ने कहा, अगर आपके यहाँ फिरौती के लिए अपहरण होते थे और उसका मसला सुलझाया जाता था मुख्यमंत्री निवास में, तो ये सुभाष यादव ने कहा, जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी शक्ति सिंह साहब आपको प्रूफ देना चाहते हैं, लगता है इशारा कर रहे हैं। शक्ति सिंह साहब को प्रूफ देना चाहते हैं, वो इशारा कर रहे हैं। शक्ति सिंह साहब संक्षिप्त में। बिहार हाईकोर्ट की टिप्पणी पटना नगर, जस्ट सेकेंड, हाईकोर्ट की टिप्पणी पटना नगर निगम के संदर्भ में था। नगर निगम भाजपा के अधीन था, उन दिनों भाजपा के ही मेयर हुआ करते थे, उसके संदर्भ में एक खास वार्ड के संदर्भ में उस पर टिप्पणी थी हाईकोर्ट की। नंबर 1। नंबर 2, जिसको ये महिमा मंडन कर रहे हैं आज, जो जिसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, सारे मीडिया के लोगों ने उसको जिस तरह से विलन के रूप में पैदा किया, हम लोगों ने, तेजस्वी जी का युग है, तेजस्वी जी ने बाहर का रास्ता दिखाया, सटने नहीं दिया, आप उसको आप विटनेस मान रहे हो। नंबर 1, पूरी बात सुन लीजिए, अरे सुनो, पूरी बात सुनो यार पहले। ये जो आपने जिसको एक नियम बदला, एक अपराधी के लिए कानून बदला, पूरा बिहार नहीं देश जानता है, एक दलित IAS ऑफिसर का जिस पर ऊपर अपराध का, क्या बात करते हो, क्या जानते हो, जानो पूरे नियम कायदे को पहले किसने चेंज किया। विजय शर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते हो? एक विजय शर्मा जी कुछ बोलना चाहते, इनको चुप कराइए। विजय शर्मा जी बोलिए, विजय शर्मा बोलिए। आप मुझे बताइए, साबुद्दीन को कौन नहीं जानता है? साबुद्दीन जी का ऑडियो टैप किसके सामने नहीं आया? पूरे पब्लिक डोमेन में। कैसे धमका रहे थे वो राहुल को, उसको, अपना लालू यादव जी को? क्या बातें कर रहे हो आप? और किस तरह से सरकार में आते के साथ ही उन्होंने जेल से रिहा करवा दिया था। अरे एक अपराधी को छुड़ाने के लिए सरकार ने कानून बदला, एक अपराधी को छुड़ाने के लिए उस विधायक को पाले बदलवाया। सारे अपराधी तो आपके साथ थे, सतीश जी, सारे अपराधी एक एक करके नामचीन अपराधी, सतीश जी, सारे अपराधियों का सतीश जी, ये जो अपराध का मामला है बिहार की राजनीति में हमेशा से एक बहुत ही बड़ा बहस का मुद्दा रहा है, और देखा आपने कि दोनों पक्ष किस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं, अपने अपने तरीके से तथ्य रख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा इस बार चुनाव में कितना गरमाएगा और किसके पक्ष में जाएगा? सतीश जी।
देखिए, अपराध का मुद्दा तो बिहार में कुछ चलने वाला है नहीं। और वैसे तो मैं कहूँ, इस सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि बिहार की स्थिति बड़ी दयनीय है, एकदम इमरजेंसी जैसे हालत हैं। रोजगार, बेरोजगारी और पलायन आदि आदि में एकदम इमरजेंसी जैसे हालत हैं। कोई नकार नहीं सकता, न 11 साल वाले, न 20 साल वाले और न 30 साल वाले। बेहद बुरी हालत है। तो मेरा ये कहना है कि शक्ति जी जो जिस तरह से सख्ती से बात रख रहे थे, यही शक्ति अगर तेजस्वी जी दिखाते कुछ समय से तो बात कुछ दूसरी होती। और जो ये भाजपा वाले, उनसे तो एक ही सवाल पूछता हूं ना कि भाजपा वालों ने ही तो नीतीश को 43 पे उतारा था, 43 पी फैक्टर से। ये अचानक गलवहियां खेलने लगते हो, अचानक कोई हटा देता है। सारी पार्टियों के जमात यही हालत है, इससे बिहार नहीं सुधरेगा। वहां विकास की क्रांति, सुधार करने की क्रांति, चाहे इसके लिए जो करना पड़े आप करो। ये मत गिनाओ जीडीपी और फलाना ठिकाना, हम गिनाने लगेंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप काहे डिपेंड करोगे विकास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इतने जाति में, मोहल्ले में, मैंने इस एकदम हालत खराब है भाई, बेहद हालत खराब है। सतीश जी, राजीव जी आपको जवाब देना चाहते हैं। सतीश जी, राजीव रंजन जी जवाब देना चाहते हैं आपको। राजीव रंजन जी, फिर मैं जाऊंगा। सतीश कुमार जी, ज्योति जी बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्लेषण करें, आवेश में ना आए। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं, आपके बारे में मैंने कहा यथार्थपरक विश्लेषण आप कर रहे हैं, तो इतनी उत्तेजना भी आवश्यक नहीं है। कई बातें, गहरी बातें भी हम बहुत ही प्यार से, नहीं, अब मुझे एक मिनट, अब मुझे कहने दीजिए ना। मैं जोर से इसीलिए बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना, एक लाइन सुन लीजिए। बाकी तो आप ही का फील्ड, आप ही का मैदान है, जैसे चाहिए घुमाइए। हम ये कह रहे हैं कि बिहार को लेकर के अब जो है पिछली बातें छोड़ के बिहार के भविष्य का सबको सोचना है, बस इसलिए जोर से बोल रहा हूं। देखिए राजीव जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। स्टूडियो डिबेट्स में हम जनता के विवेक को कई बार कसौटी पर कसने लगते हैं। कोई वजह होगी कि पिछले 2005 से 2025 तक का सफर और अब 25 से 30, इसे अभी इसको मान लीजिए ये हमारा दावा ही है, लेकिन हम लोग 225 सीटों का अगर लक्ष्य रख रहे हैं ना, इसको जमीन पर जनता के आशीर्वाद से परिणाम में बदलेगी। पहली बात सतीश जी, और ये जनादेश क्यों मिलता है? जनादेश बूथ रिगिंग का दौर नहीं है, बाहुबलियों का दौर नहीं है। समानांतर सरकारें जिलों में थी, बाहुबलियों की बंदूकें जो थी वो गाड़ियों से निकली होती थी और वहां से फैसले होते थे। एसपी और कलेक्टर शक्ति सिंह साहब, आऊंगा आपके पास, 1 मिनट का समय दीजिए। और आज मैं एक बात कह रहा हूं, अभी मैं सुन रहा था, अभी शक्ति यादव जी मेरे छोटे भाई की तरह है। आज मैं उनको भी, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा उत्तेजना बढ़ेगी और भाव भंगिमा भी बदलेगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, शालीन तरीके से जनता सुनना चाहती है। स्टूडियो में बहुत हंगामा करने से कुछ नहीं हो। जनता हम सब पर भारी है और जनादेश का मर्म यही है कि कुछ तो वजह है कि आपको बार बार क्यों वो नकारती है। नीतीश जी की संजीवनी मिली, आपको जीवन दान मिल गया, नहीं तो 22 सीटों पर 2010 तक पहुंच गए। और मेरी चुनौती है, ये 22 सीटों का आंकड़ा भी नहीं दोहरा पाई।